जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, वो झोला उठाए जहन्नम में जाए। गुजारिश करेंगे कि वो आए और बाज़ाब्ता कुरान पाक की तिलावत से महफिल का आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वअतीउल्लाह वरसूलहु वला तनाज़अू फतफ़शलू वतذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم। माशाअल्लाह महफिल का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ। अब अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई ज़ात इस काबिल है कि उसकी मदहसराई की जाए, मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के गुजारिश करूँगा मोहम्मद आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो आए और नाते पाक का नजराना पेश फरमाएं। मोहम्मद आमिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी अंबिया से आला है मकाम मुस्तफा का, सभी अंबिया से आला, सभी अंबिया से आला है मकाम मुस्तफा का, जो खुदा के बाद आए है वो नाम मुस्तफा का, जो खुदा के बाद आए है वो नाम मुस्तफा का। न पड़ोसी भूखा सोए, न पड़ोसी भूखा सोए, न कोई यतीम रोए,
न पड़ो सिबू का सोए, न पड़ो सिबू का सोए, न कोई यतीम रोए। हर एक उम्मती को ए पयाम मुस्तफा का है, हर एक उम्मती को ए पयाम मुस्तफा का है। नए नए तरीके, नए नए तरीके न बता दुनिया वाले, नए नए तरीके, नए नए तरीके न बता दुनिया वाले। मेरे वास्ते है काफी निज़ाम मुस्तफा का, मेरे वास्ते है काफी निज़ाम मुस्तफा का। शहीदो जहाँ की खातिर, शहीदो जहाँ की खातिर जो कभी पड़ी जरूरत, शहीदो जगह की खातिर, शहीदो जगह की खातिर जो कभी पड़ी जरूरत, तो खुशी से जान देगा ए गुलाम मुस्तफा का, तो खुशी से जान देगा ए गुलाम मुस्तफा का। सभी अंबिया से आला। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये मोहम्मद आमिर सल्लल्लाहु बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लबो लहजे में नाते नबी गुनगुना रहे थे। अब मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद फरीद सल्लल्लाहु की वाएं और तकरीर से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। मौलाना साहब तशरीफ लाइए। हेलो 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 हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक़ अफरोज बुजुर्गान दीन और हाज़िरीन जलसा, आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़ुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत के ठाठा मारता समुंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बराहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहस्सिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। दुआ कीजिएगा खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन।
नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल की तरफ से अता करता वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस के कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फसहा, बुलगा, अदबा और शुअरा हैरान सुस्तर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। मेरा दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसे रसूल की रिसालत के एहसास बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ और कासिर रहे। यही वो कुरान है जिसका मसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग जुबान दानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसके बरकत से इज्जत और रफ़ात के सामने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद रब्बे कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसके बरकत से इज्जत और रफ़ात के सामने गड़ गए। मेरे दोस्तों, इस आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, उसके अल्फाज रटने को हमाकत बताया जाता है। कहा जाता है इसका रटना और बेसमझ पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस। इस कुरान पाक के बारे में हमारा यह ख्याल है कि जिसके बारे में शहंशाह बदहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयत तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। मैं अपने तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमे तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नुजूमे तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद फरीद सल्लल्लाहु। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद जाहिद सल्लल्लाहु से कि तशरीफ लाएं और तकरीर से हम सब के दिलों को मुस्तफीज़ फरमाएं। मोहम्मद जाहिद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सना खाली, मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सना खाली, मुझे मालूम है अपने सुपन की तंग दाबानी। बिरादर इस्लाम और काबिल कदर शख्सियत, मैं इस मुतबर्रक और पुरअमन बज़्म में शमअ रिसालत की ज़ाए हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे भी साथ नहीं कि माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे असरा फल्लम को शाये कर सकूँ, लेकिन फिर भी आप इस अज़ीम और मर्तबा शख्सियत के रूबरू सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ूअ गुफ्तगू बनाता हूँ ताकि खुद की इस्लाह हो जाए, वरना किसी की क्या मजाल कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ूअ गुफ्तगू सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके। किसी शायर ने कहा है, कलम मेरा कासिर सुबह मेरी आजिज़, कलम मेरा कासिर सुबह मेरे आजिज़, मोहम्मद की हस्बत बताओ मैं कैसे, है महबूब रब्बे इमाम रुसूल व फज़ाइल मुकम्मल सुनाओ मैं कैसे। मिल्लत इस्लामी के देखते दिलो बादशाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल पूरे जज़ीरतुल अरब में कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था और ना ही निज़ाम मुकम्मल था। अदालत और इंसानियत, अमानत और दयानत, अज़मत और अफ़त, सलाहत व ज़ेद व रग़बत निकल चुका था। शराफत और इज़्ज़त के कलियाम और चाच के थे, नफ़रत सुल्म शक़ावत और अदावत का दौर दौरा था। इसी को किसी उर्दू शायर ने क्या को मुज़रकशी की है। बदी का जोर था और जहालत की गदाएं थी,
बदी का जोर था, सूझ हालत की घटाए थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का जर्रे जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गरज जो भी बुराई थी सब में पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आंखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदावंदी ने उस पुरफितन दौर में शहदाई हज़रत हुसैन को रुश्द हिदायत के रास्ते पर गामसर करने के लिए, वहशत और बर्बरियत को खत्म करने के लिए फारान की चोटियों से आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्के में तुलू आफ्ताब के वक्त आफ्ताब रिसालत हज़रत आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लख्त जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र दोशंबा के दिन तमाम अनवार और बरकत के साथ तशरीफ लाते हैं। आप इस वक्त पैदा हुए इसलिए दोनों ने फैसला हासिल किया। सुभान अल्लाह, एक अजीब माहौल है। पूरे मक्का में अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्म कदा कुफ्र कदा में तेल का मच गया है। लात मना तो ऐसा मौके पर गिर पड़े हैं। गुलजार हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। चारों सिर्फ से बस एक आवाज आ रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। मेरे कल्ब जिगर के साथियों, हजरत आमिना फरमाती है मेरा लख्त जिगर नूर नजर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, पर अंगुश से शहादत से तो इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा का इशारा था। कल्ब आमिना में मसरत और खुशी की हद आ रही। मोहम्मद के अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी है। फरमाती है काश अगर आज अब्दुल्लाह होते तो इस लख्त जिगर को देख कर इतना खुश होते और खेलने के लिए खिलौना वगैरह दिलाते। वेब से आवाज आती है, ए आमिना तुम फिक्र मत करो, मैं इसका रब मुरब्बी भी और उस्ताद भी, मैं इसका सब कुछ हूँ। अगर बच्चा खिलौना मांगेगा तो चांद के खिलौना बना दूंगा। अगर शहर तफरीह का दिल चाहेगा तो महराज को बुला लूंगा। अगर कोई शायद तलब कर आए तो पत्थरों से कलमा पढ़वा दूंगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।